हेलो एवरीवन। लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के अंदर में आज जिस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम लोग नोट्स देखने वाले हैं वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बी रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। Personality shows whether a person is attractive or not, but it is not possible to understand personality in one line like this, because personality reflects the reflection of many characteristics and skills of a person. तो पर्सनैलिटी क्या है? तो व्यक्तित्व वो दर्शाता है कि क्या कोई व्यक्ति आकर्षक है या नहीं है, लेकिन केवल इसी बेसिस पे हम लोग उसको कम्प्लीटली जज नहीं कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर वो सही पर्सनैलिटी है या नहीं है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना होगा कि जो डिफरेंट उसके स्किल्स है पर्सन्स के, उस पर हम लोगों को फोकस करना होगा, क्योंकि जो पर्सनैलिटी होता है वो डिफरेंट स्किल्स पे ही निर्भर करता है। ओवरऑल किसी एक चीज़ पर वो निर्भर नहीं करता है कम्प्लीटली। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व जन्म के समय और व्यक्ति के पिछले जीवन काल में, पिछले जीवन काल इट मीन्स कि वह जो उसका उसी लाइफ में जो जिसने वो जो काम किया है अपना, ठीक है, वो सभी कुछ है। जो अर्जित व्यक्ति के मानसिक स्थितियाँ, प्रवृत्ति, गुणों आदि का कुल योग होता है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को संदर्भित करता है। तो एक्चुअली में जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? किसी पर्सन का जो टोटल उसका मेंटल स्टेट्स, उसका टेंडेंसीज, टैलेंट्स, क्वालिटीज़ जो कि उसके जन्म के समय उसे मिलता है, या फिर जब वह ज़िंदगी जीना शुरू करता है तब वह जो उस चीज़ को गेन करता है, ठीक है, तब सभी चीज़ें मिल करके ओवरऑल उसका पर्सनैलिटी को बनाते ही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सब टॉपिक्स हम लोग लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किसी पर्सन के अंदर जो पर्सनैलिटी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहले है सोशलिटी, सामाजिकता। सेकंड है गोल अचीवमेंट। थर्ड है सेल्फ कॉन्शियसनेस। फोर्थ है एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिर नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड लास्ट है लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट। फर्स्ट है सोशलिटी। Sociality is a major feature of a person's personality. Man is a social animal and he lives in the midst of society. A person does all his activities by staying in the middle of the society. सोशलिटी यानी सामाजिकता जो है एक बहुत ही बड़ा फीचर है किसी पर्सन का पर्सनैलिटी के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैन जो होता है वो एक सोशल एनिमल होता है और वो सोसाइटी, समाज के बीच में ही रहता है और समाज के बीच में ही अपना सारा गतिविधि वो करता है। तो समाज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी पर्सन का पर्सनैलिटी को बनाने में। नेक्स्ट है गोल अचीवमेंट, लक्ष्य प्राप्ति। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य होता ही है। यह ध्यान में रखते हुए कि वह व्यक्ति हमेशा उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुसार काम करता है, इसलिए उसके लक्ष्य का उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि लोग कुछ चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, कुछ गोल है उनका, तो उस चीज़ों को पाने के लिए वो जिस तरीके से अपने आप में चेंजेस लाएंगे, मेहनत करेंगे, डेवलप करेंगे, उसी तरीके से उनका पर्सनैलिटी भी चेंज होता है और डेवलप होता है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है कि आत्मचिंतन से व्यक्ति समाज में उसके बिंब की सृष्टि का ख्याल रखता है, मतलब अपने इमेज का ख्याल वह रखता है। सोसाइटी के बीच में जब वो रहता है तो अपने आत्मज्ञान से रिलेटेड क्या होता है कि वह समाज में अपना इमेज एक बना करके रखता है। एंड हाउ द पीपल ऑफ द सोसाइटी फील अबाउट हिम, और किस तरीके से समाज के लोग उसके बारे में वह चीज़ सोचते हैं। From the point of view of self-contemplation, a small child is like an animal which lacks self-consciousness. अगर चिंतन की दृष्टि से हम लोग देखें तो एक छोटा बच्चा एक जानवर की तरह ही होता है जिसमें आत्मज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट। अब अगर आप इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग खुद में एडजस्टमेंट भी लाना होगा। A person tries to mold himself according to the environment so that he can establish adjustment with the environment of the society. आप इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपके आसपास लोग हैं, नेबर्स हैं, सोसाइटी है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि उनके जैसा एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत। यहाँ सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ है स्वयं को पर्यावरण की राय के अनुसार ढालना और वातावरण को अपने अनुकूल बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ।
एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे रहे। एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य तब भी अच्छा होगा जब उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि मनुष्य मनोदैहिक होता है। इट मीन्स कि साइकोसोमैटिक, मतलब कि जब आपको कोई इसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम्स हो, ना कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो जो एक फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ होता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, वो किसी भी पर्सन का पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि पर्सन जो है वो फिजिकली कैसा है, मेंटली कैसा है, वह किस स्टेट में है। ये सभी कुछ मैटर करता है किसी पर्सन को पर्सनैलिटी को बनाने में। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि विकास जीवन भर की प्रक्रिया है। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए इसके विकास की प्रक्रिया हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप करना है तो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जो जीवन भर ये जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत अच्छा प्रोसेस होना चाहिए। Psychologists Garrison, Kingston, and MacDonald have said in relation to continuous development, कंटिन्यूस डेवलपमेंट के संदर्भ में ये सभी जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ एन अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी क्या है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रक्रिया में है, व्यक्तित्व के सतत विकास की प्रक्रिया में है। नेक्स्ट है 7th है लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत सारा उत्साह। एंथुजियाज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पर्सनस लाइफ। खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पर्सन के लाइफ में, और जितना ज़्यादा खुश रहेगा उस तरीके से उसके अंदर वो चेंजेस या डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं पॉजिटिव वे में। एन एंथुसियास्ट पर्सन डज नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज पास्ट नो मैटर वॉट ही सिचुएशन में कम। एक एंथुसियास्ट जो पर्सन होगा, जो हमेशा खुश रहने वाला जो पर्सन होगा, उसके सामने चाहे जैसा भी कोई भी सिचुएशन है, वो हमेशा उस सिचुएशन में क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो खुश ही रहेगा। यही कारण है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उत्साह से भरा रहता है। उसके सामने अगर कोई एडवर्स सर्कमस्टांसेस भी आएगा, अगर किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम्स आ गया उसका लाइफ में, फिर भी उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हुए क्या होगा, वो उस अपने गोल से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और वो खुश रहेगा। तो यह था 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स टू डेवलप अ गुड पर्सनैलिटी इन अ पर्सन। अगर ये नोट्स आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।